कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोहरे धागे के लिए जा रहे हैं। युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। बीजेपी ने सिर्फ भगवा झंडा लेके इधर उधर फिरे, लेकिन असल काम हमने किया। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। शिवराज सिंह जी ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं। हम उनको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, उनको बंबई भेजेंगे। एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। मेरी बहनों, तुम्हारे हुद्दे में मुझे नजर लग नहीं सकती, हालांकि लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, आईआईटी नहीं बनाई होती, आईआईएम नहीं बनाए होते। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। और जनमन रण में जिस तरीके से ये तस्वीर में आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ठीक इतना ही वक्त तमाम सियासी दिग्गजों के पास है जनमानस के बीच पैठ बिठाने का, ये बताने का कि उन्हें ही वोट करें। ये घड़ी इस पर नजर बनी रहे, क्योंकि यही बता रही है कि अब चुनाव प्रचार की आखिरी घड़ी बेहद ही नजदीक है। मात्र 8 घंटे 56 मिनट का वक्त रह गया है। और इसी बीच चुनावी सियासत पर जिस तरीके से उठापटक बदलाव है, हमारी नजर बनी हुई है। चप्पे चप्पे से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। और 2024 के सेमीफाइनल में आज का दिन बेहद अहम है। एमपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक प्रचार करना संभव होगा, यानी ये शोर थम जाएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर, छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले किस तरीके से जोर आजमाइश, वो फाइनल टच, जनता के बीच पहुंच करके वोट अपील करने की कोशिश, आज किस तरीके की बदलती तस्वीरें होंगी आपके सामने एबीपी न्यूज पर हम लगातार रखेंगे। और हमारी नजर बनी हुई है उस समय, उस घड़ी पर जहां 8 घंटे 55 मिनट का वक्त बचता है तमाम दिग्गजों के पास अपने हक में वोट अपील करने का। तो देखिए कहां से आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। हमारे साथ इंदौर से नीरज पांडे हैं, दतिया से वीरेश पांडे हैं, छिंदवाड़ा से जैनेन्द्र कुमार हैं। हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे, बताएंगे। रविकांत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और इन सभी से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि कौन कहां कितना दम लगा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, दतिया में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार के आखिरी दिन हुंकार भरी है, कांग्रेस पर वार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमें हरा नहीं सकती। उन्होंने यह भी कहा कि 20 साल से कांग्रेस हमें हराने का दावा कर रही है, लेकिन हरा नहीं सकी। और यह भी कहा कि सीएम उम्मीदवार वो नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने पर फोकस रहेगा। 20 साल से कांग्रेस की कोशिश नाकाम रही है, नरोत्तम मिश्रा का यह दावा। देखिए किस तरीके से अब दावे वादे। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुबह 4 बजे से प्रचार कर रहे हैं। नरोत्तम जी, आज आखिरी दिन आप प्रचार में निकले हैं सुबह 4 बजे से, क्या कहेंगे? भाई की कृपा और जनता की कृपा मिल जाए इसलिए। तो ये कृपा, आपने दर्शन भी किया और पूजा पाठ भी करके निकले हैं सुबह सुबह, तो जिस तरीके से आप मैदान में उतरे हैं, कोई मुकाबले में है या नहीं? मुझे तो नहीं दिखता कोई। और मध्य प्रदेश में वहाँ भी नहीं दिखता। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसा 20 साल से कह रहे हैं वो। 20 साल से 20 साल से कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भावी मुख्यमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुनाव प्रचार में कोई कठिनाई, कोई मुकाबला, कोई कड़ाई? कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कड़ाई नहीं। ये जनता का प्यार मिल रहा है लगातार। माँ पीताम्बरा का दर्शन करने के बाद माँ पीताम्बरा की जयकार हो रही है। माई की जय। अच्छा, तो आप उन्हीं के भरोसे हैं? माई की, जनता के। जनता और माई के, अपने काम के भरोसे? दोनों के भरोसे। क्या काम किया आपने यहाँ पे? ये तो आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नरोत्तम मिश्रा पर विश्वास क्यों करे जनता?
जो काम किया है वो देख ले। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पीजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सारे के सारी बिल्डिंगें जो बने हैं, कॉलेज चल रहे हैं। देखे ना हिंदुस्तान के नक्शे पर दतिया आया कि नहीं आया? आया तो फिर क्यों नहीं विश्वास करेंगे? ये बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश में गंभीर सवाल कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय ये सब जो जोड़ी है वो आप लोगों का मुकाबला करने के लिए कह रही है कि हम तो हरा देंगे। एक थका हुआ है, एक चुका हुआ है। एक थका हुआ है, एक चुका हुआ है। अच्छा, इसलिए आप ये सोचो ही मत कि ये कभी हरा पाएंगे, अभी नहीं कभी। नारे लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश का एक ही नाथ, कमलनाथ। कमलनाथ ये अनाथ है। अनाथ अनाथ वो कैसे? ये अनाथ, इनको नहीं मिलने वाला। जनता का प्यार मिल रहा है, दावा है उनका। ये ऐसा 20 साल से कर रहे हैं। कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा 20 साल से कह रहे हैं। अच्छा, तो नरोत्तम मिश्रा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? कौन? नरोत्तम मिश्रा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सवेरे से 4 बजे से निकले हैं, इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? जनता के बीच हमेशा ऐसे ही जाता हूँ। 1 मिनट, एक सवाल है। जनता के बीच आप ये जाते हैं तो अगर आपको जीत का इतना आश्वस्त हैं आप जीत में, तो आपको लगता है कि फिर इतनी जरूरत क्या है मेहनत की? नहीं, इतनी ही जरूरत करते हैं हम तो ये जा रहे हैं, चुनाव है, वैसे ही रोज निकलते हैं। नरोत्तम मिश्रा जो बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए। सीधा रुख कर देते हैं ग्राउंड का और जानने की, देखने की कोशिश करते हैं कि अब जब इतना कम वक्त रह गया है किस तरीके की जोर आजमाइश है। बदलती तस्वीरों पर हमारी नजर है और दतिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे। वीरेश, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो यहीं रहते हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा बाहर निकल गए। मैं कोशिश करता हूं कि उनसे बात भी कराऊं और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं कि उनके कार्यालय के बाहर ये जो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं जिनका काम उत्तम है उनका नाम नरोत्तम है, विकास का वादा नरोत्तम दादा, तमाम तरह के नारे बने हैं और इसी कार्यालय के ऊपर रहते हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, प्रखर वक्ता हैं, बेबाक वक्ता हैं और हर बातों पर अपनी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण फेस के तौर पर उन्हें जाना जाता है। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, जिस तरीके से बेबाक अंदाज में आप राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में अपनी कौन सी बात जो कहते हैं जिसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा जनता पर। विकास की बात करते हैं। विकास मूल उद्देश्य है, विकास मूल लक्ष्य। एक नारा लग रहा है कि विकास का वादा नरोत्तम दादा। विकास से लोग प्रभावित हैं तो विकास की बात कर रहे हैं। और एक और नारा है, जिसका काम उत्तम है उसका नाम नरोत्तम है। जनता अच्छा बताएगी। ये कौन सा उत्तम काम कर दिया आपने? दतिया के विकास का। अच्छा, और आपके इस विकास से, आपके इस प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है? निश्चित रूप से मिलेगा। आप बड़े ब्राह्मण फेस माने जाते हैं, आपको लगता है कि ब्राह्मण जो मध्य प्रदेश के हैं आपके नाम पर वोट करेंगे भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं जी, उसी तरह काम करता हूं। आप कार्यकर्ता नहीं है, पूरे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देख रहे हैं। नहीं, मैं किसी दौड़ में नहीं, मैं साधारण कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। ये तो आपकी स्टाइल है कि आप साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बात करते हैं। आप बताइए, आप कहते हैं कि आप साधारण कार्यकर्ता हैं और दीपिका पादुकोण से लेके बेशरम रंग और पठान, जवान, शाहरुख खान सब पर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल वीरेश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर प्रभाव भी है। अब देखना ये होगा कि जनता के मन में क्या है, जनमन रन, इसीलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वक्त कितना बचा है दिग्गजों के पास, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 8 घंटे और 49 मिनट रह गए हैं। अब इतने ही देर में जोर आजमाइश करनी है, इसीलिए लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि ग्राउंड पर आखिर हलचल कैसी है। हलचल अपने पूरे शबाब पर है। इंदौर लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश है। नीरज हमारे सहयोगी बने हैं। देखिए, इंदौर में तो तारे जमीन पर हैं, ऐसी कंडीशन है। पूरे देश की निगाहें टिकी हो तो कुछ गलत नहीं होगा। नीरज, प्रचार, चुनावी शोर कैसा है? जी
बिल्कुल, इंदौर मालवा क्षेत्र वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि जिसने इंदौर जीता उसने मध्य प्रदेश जीता। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने के बाद यहाँ का माहौल और बदल गया है। हमने कल बात की कैलाश विजयवर्गीय से, दूसरे नेताओं से, तो उनका साफ मानना है कि इंदौर की जो 9 की 9 सीटें हैं उसको हम जीतेंगे। बहरहाल अभी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पास इंदौर जिले की 6 सीटें हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है कि इंदौर की 9 तो जीता ही जाए, बल्कि 25 जो इंदौर मालवा रेंज की जो सीटें हैं, 25 सीटें उनको भी जीता जाए और यहाँ से जीतकर एक बड़ा मोमेंटम खड़ा किया जाए। तो इंदौर बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इंदौर दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगर इंदौर जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा उस पार्टी की लगभग सरकार बनेगी। तो पिछला अगर आप देखें तो कांग्रेस ने यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त ली थी और उसी वजह से कांग्रेस की सरकार बननी थी। बाद में अलग बात है कि कांग्रेस सरकार टूट गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन इंदौर बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट है क्योंकि इकोनॉमी राजधानी भी मानी जाती है मध्य प्रदेश की और यहाँ से लगता महाराष्ट्र और राजस्थान इसके लिए भी यहाँ से मैसेज। और यही कारण है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किलोमीटर का रोड शो किया। मिनी मुंबई भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी से नजदीकी सिर्फ भूगोल में ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजों में देखा जाए तो वहां से डिराइव होती हैं। लेकिन अब हम लिए चलते हैं आपको कहां, जहां से आते हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा से जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है जैनेंद्र की कमलनाथ का गढ़, बहुत ही रेयर होता है, एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो वो चुनाव नहीं हारते हैं, लेकिन प्रचार में जोर आजमाइश का आखिरी दिन, क्या वैसे ही कॉन्फिडेंट हैं या फिर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल, कमलनाथ पर न सिर्फ जिम्मेदारी छिंदवाड़ा जिताने की है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करवाने की है और इसी वजह से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अब से बस कुछ ही देर बाद कमलनाथ निकलने वाले हैं। उनकी आज 6 चुनावी सभाएं हैं। आखिरी सभा उनकी खुद अपनी विधानसभा यानी छिंदवाड़ा में है। लगातार धुआंधार प्रचार किया और वो प्रमुख चेहरा कमलनाथ पूरे कांग्रेस के कैंपेन के रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव में जीत मिली थी और फिर तकरीबन 1.25 साल की सरकार भी रही थी और उसी सरकार के कामकाज और नए वादों के जरिए कांग्रेस ने इस बार पूरा अपना अभियान चलाया है और देखना यही है कि पूरी मेहनत का फल क्या मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का गढ़ है ही, क्या मध्य प्रदेश भी कमलनाथ का दोबारा से गढ़ बनेगा, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी तैयार होकर निकलें प्रचार अभियान के लिए, चुनावी प्रचार के आखिरी दिन, और फिर हम उनसे बात करेंगे और तमाम जो सवाल हैं, आखिरी दिन किस तरह का कॉन्फिडेंस है और पूरा प्रचार अभियान चलाने के बाद कितनी सीटें जीतने का भरोसा है, इन तमाम सवालों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बात होगी, तस्वीरें होंगी, वो सारी चीजों पर हमारी नजर बनी हुई। अब लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, अंबिकापुर से हमारे सहयोगी रविकांत हैं। वहां पर भी काउंटडाउन शुरू है, जिस तरीके से आखिरी 8 घंटे 45 मिनट बचे हैं। रविकांत, क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, सीधा जो आम यहाँ के लोग हैं वो इस बात को और बेहतर बताएंगे। एक वोटर से आपको मिलवा रहा हूँ जो कि लखनऊ से सिर्फ वोट डालने के लिए आए हैं। आप बताइए। श्रीमान, मैं लखनऊ से मैं आया हूँ, जशपुर जिला विधानसभा से। यहाँ मैं वोट डालने के लिए आ रखा हूँ सर। मैं अभी हाल ही में मैं अभी यहाँ उतरा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। तो इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप वोट को? सर मैं अपने छत्तीसगढ़ के अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे जो है अपने जिले से बहुत लगाव है, ताकि हमको आवास मिल सके, ताकि हमको अपने जिले के और विकास मिल सके। हमारी जो गिनती होती है सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है जशपुर जिला को, क्योंकि हमको जो पाल रहा है संभाग सरगुजा जिला संभाग हमको पाल रहा है। ऐसा सौतेलापन हम अपने जशपुर जिला के अर्से, हमारे कांग्रेस के 3 विधायक हैं, आज हम उनसे कुछ मदद मांगने जाते तो आज वो हमको कुछ पहचानते नहीं है। इसलिए हमारे जशपुर जिला के अंदर रोजगार नहीं है, इसलिए हम काम करने के लिए हम लखनऊ की ओर अपना रुख किए हैं सर। वोट के लिए कितना महत्व है वोट का, ये इनसे पता लग रहा है। और विकास की भूख कितनी है अंबिकापुर सरगुजा के इलाके में, आप बताइए कि ये जो दर्द है इनका, ये कितना और लोगों के दिलों में? देखिए, इनका दर्द जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि इनका अनुभव ही कम है। इस जिले में क्या पूरे देश में कांग्रेस जो काम किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। आप बताइए जी, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? माहौल चुनाव है सर, जो विकास के लेके ही खास करके होगा। और अब हमारे अभी फिलहाल वर्तमान में बीजेपी के अलावा कोई नहीं दिखा मेरे को। आप बताइए। भाई, मेरा मानना ये है कि देखिए, योग्य व्यक्ति को आदमी को चुनना चाहिए।
योग्य व्यक्ति आने से देश का, शहर का, सभी का विकास होना है। अयोग्य लोग आएंगे, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। विकास हुआ यहाँ पे? भाई विकास तो दिख ही रहा है, इतने लोग साथ। बताइए। मेरा मानना है सर कि जो बीजेपी और कांग्रेस बराबर का टक्कर का है जी, टक्कर है। यहाँ तमाम लोग हैं जो चाय पर आए हुए हैं और अन्य लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? हम लोग तो सर सिर्फ जो है विकास के मुद्दे पे ही वोट करने के लिए हैं और जो देश के सही नेतृत्व कर रहे हैं हम उनके साथ में। सबको चाय पिला रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या माहौल है? चुनाव का माहौल अच्छा है सर, और बाकी 17 तारीख को यहाँ पर चुनाव है तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। रहा बात योग्य व्यक्ति अगर जो चुने जाते हैं, मेरा तो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अंबिकापुर में ही रहते हैं तो अंबिकापुर का खासा ध्यान है। जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं तो उनसे बिल्कुल रविकांत, देखिए यहाँ पर लोग जागरूक हैं, सुबह से ही उनको पता है कि अब जनता जनार्दन के बीच जो है जितने भी दिग्गज हैं वो आखिरी जोर आजमाइश के लिए आएंगे और उसके बाद जो गेंद है वो जनता के पाले में होगी। लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश है, और वो कोशिश कैसे कैसे कहां कहां हो रही है ये दिखाने के लिए हमारे तमाम सहयोगी बने हुए। लेकिन हमारी निगाहें, आपकी निगाहें जो टिकी हैं वो इस घड़ी पर है। 8 घंटे 42 मिनट चंद सेकंड का वक्त रह गया है। सियासी दिग्गज जितनी जोर आजमाइश करे जनता के बीच में जाकर के ये बताएं कि आखिर उन्हें चुने तो क्यों चुने। कुल 8 घंटे 42 मिनट का वक्त, और एबीपी न्यूज की इस कवरेज पर आप एक एक मिनट की हलचल को देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों राज्यों में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं ना कहीं ये जोर आजमाइश भी उस पर बहुत नजर रहनी चाहिए। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप जनमन रन में। देखिए ये जो घंटे 8 घंटे 38 मिनट काउंटडाउन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक इतना ही वक्त है तमाम पार्टीज के पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगाने का। इसके बाद जो गेंद है वो जनता के पाले में होगी, वो मन बना लेगी और वोट करेगी। लेकिन इस बड़ी कवरेज पर, चप्पे चप्पे पर, आने वाले 8 घंटे की हर एक हलचल पर एबीपी न्यूज की नजर है। आप जरूर देखिए कि कैसे आखिरी वक्त तक जोर आजमाइश चलती है। लेकिन इसी बीच राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर क्या है हम आपको बताएं। गहलोत और पायलट एक साथ दिखे हैं। केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक में दोनों को साथ देखा गया है। कल रात जयपुर में चुनाव को लेकर की ये बड़ी बैठक हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि पायलट कुछ कह रहे हैं, गहलोत बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने ये तस्वीर शेयर की है और कहते हैं एक तस्वीर की जो वैल्यू है वो कई शब्दों से ज्यादा है, और इसी तस्वीर को केसी वेणुगोपाल ने शेयर की है रात के वक्त जयपुर लोकेशन। इस मीटिंग से यह तस्वीर निकल करके सामने आई है जो राजस्थान चुनाव से ठीक पहले क्या बयां करती है, ये आप अंदाजा लगाइए। जिस तरीके से लंबा वक्त तनातनी का रहा, क्या उसका जवाब ये तस्वीर है। बहरहाल जयपुर में रात हुई बैठक से ये तस्वीर केसी वेणुगोपाल ने खुद शेयर की है, ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है, वी आर ऑन द सेम पेज। ये वाली कहानी बताने के लिए क्या ये तस्वीर काफी है? बहरहाल ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन ये किताब, और चलिए हम आशीष सिंह का रुख करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि आखिरकार इस तस्वीर को शेयर, देखिए टाइमिंग और प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की तरह। आशीष, जिस वक्त पर जिस जगह से ये तस्वीर शेयर की गई है, क्या माना जाए? देखिए एक दिन बाद 16 तारीख से ही कैंपेन का सेकेंड फेज अग्रेसिव तौर पर कांग्रेस को शुरू करना था, और अब इस तस्वीर के बाद बिल्कुल स्पष्ट है कि कल वेणुगोपाल आखिर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जयपुर क्यों पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि क्योंकि सोनिया गांधी को पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में ले जाना था, इसलिए वो उनके साथ वहां पहुंचे थे। लेकिन मुख्य मकसद अब समझ में आ रहा है कि रात में ये बड़ी बैठक करनी थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि सचिन पायलट 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। कल रात यानी उन्हें सिर्फ इस मुलाकात के लिए, इस बैठक के लिए जयपुर बुलाया गया, और इस तस्वीर को ट्वीट करके मुझे लगता है कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से स्पेकुलेशन किया गया था कि कुछ ज्वाइंट कैंपेन से कन्नी काट रहे थे सचिन पायलट, उस बात पर दम नहीं है और दोनों को साथ लाने में लीडरशिप कामयाब हुई है। और आगे चल के जिस तरह से तस्वीर में दोनों एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आगे ऐसा कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से, माफ कीजिएगा, क्लेम भी किया जा रहा था कि आगे दोनों साझा प्रचार करेंगे, तो संभव है हमें ये आगे देखने को मिले। बिल्कुल, और ताजी हवा के लिए मध्य प्रदेश भी जाया जा सकता था, लेकिन जयपुर से आई ये तस्वीर, यहाँ एक नए कैंपेन की शुरुआत की आगाज होगी या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। और हम आपको बताते चले कि सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट का वक्त बचा है और आपकी नजर, हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से सियासी दिग्गज प्रचार में
जोर लगाते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से जुबानी जंग हो गई। नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे वार किए। अब किसका वार असरदार रहा, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। अरे मूर्खों के सरदार, 24 से पहले 23 के सेमीफाइनल में सियासी वाक युद्ध का गवाह बना मध्य प्रदेश। मेरी बहनों, तुम्हारे होते हुए मुझे नजर लग नहीं सकती, हालांकि लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, उनको बंबई भेजेंगे। एक्टिंग करिए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी अटैक किए। धुआंधार प्रचार से राजनीतिक तापमान हाई रहा। ये सियासी संग्राम अब आखिरी मकाम पर है। आज शाम जैसे ही घड़ी में 5 बजेंगे, ये सियासी गर्मी थम जाएगी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहाँ 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर भी आज शाम थम जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। दोनों राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल में प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पन्ना, अशोकनगर, भोपाल और छिंदवाड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह और रायसेन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जबलपुर और बालाघाट में चुनाव प्रचार करेंगी। आखिर वक्त में अपनी पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी को